हेलो दोस्तों, एक बार की बात है। दिल्ली के व्यस्त गलियों में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम था राजेश मेहता। राजेश एक बड़ा कारोबार वाला था जो इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार करता था। उसके पास लग्जरी कारें, बड़ा बंगला और दर्जनों कर्मचारी थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी में खुशी की कमी थी। वो हमेशा पैसे कमाने की दौड़ में लगा रहता था, रिश्तों को भूल चुका था। उसका एक बेटा था जो विदेश में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन राजेश को कभी उसके साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता था। उसी शहर में एक मिडिल क्लास लड़का रहता था, नाम था अमित। अमित 18 साल का था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थी। अमित स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब करता था, जैसे ट्यूशन पढ़ना या दुकान पर मदद करना उसका सपना था। एक बड़ा इन्वर्टर बनाना और रातों को जाकर पुरानी किताबों से आइडिया निकालता था। अमित की ज़िंदगी साधारण थी, लेकिन उसके दिल में सपनों की चिंगारी जलती थी। वो सोचता था, एक दिन मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो दुनिया बदल दूंगा। एक दिन बारिश की तेज झड़ी में अमित अपनी साइकिल पर जा रहा था। अचानक उसकी साइकिल एक लग्जरी कार से टकरा गई। कार राजेश की थी। राजेश गुस्से में बाहर निकला और कहा, अंधे हो क्या, देखकर नहीं चल सकते? अमित डर गया, लेकिन बहादुरी से बोला, सॉरी अंकल, लेकिन आपकी कार भी स्पीड में थी। मुझे कुछ नहीं हुआ, बस साइकिल का पहिया टेढ़ा हो गया। राजेश ने अमित को देखा। उसकी सादगी और ईमानदारी से प्रभावित हुआ। आमतौर पर लोग माफ़ी मांगते और भाग जाते, लेकिन अमित खड़ा रहा। राजेश ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ और साइकिल की मरम्मत का पैसा दे दूँगा। अमित ने मना किया, लेकिन राजेश ने जोर दिया। कार में बैठकर जाते हुए राजेश ने अमित से बात की। अमित ने अपने सपनों के बारे में बताया। वो एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहता था जो गरीब घरों में बिजली बचाए। सोलर पैनल से जोड़ा एक स्मार्ट स्विच। राजेश हंस पड़ा, बेटा, कारोबार में सपने नहीं, रणनीति चलती है, लेकिन तेरी बात में दम है। कल मेरे ऑफिस आना, शायद मैं मदद कर दूं। अमित का विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन वो राजेश के ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में राजेश ने अमित को अपने कारोबार के बारे में बताया। देखो, मैं सालों से इंपोर्ट करता हूं, लेकिन अब कुछ नया करना चाहता हूं। तेरे आइडिया में संभावना है। अमित उत्साहित हो गया। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। राजेश ने अमित को सहायता दी और अमित ने अपना कार्य शुरू किया। लेकिन ये ट्विस्ट आया। अमित ने राजेश को कहा, अंकल, सिर्फ पैसा नहीं, मुझे आपका समय चाहिए। हम साथ काम करेंगे। राजेश को ये अजीब लगा, क्योंकि वो कभी किसी के साथ इतना क्लोज नहीं होता था। लेकिन अमित की जिद पर वो मान गया और रातों को साथ बैठते। अमित इंजीनियरिंग के आइडिया बताता, राजेश मार्केटिंग की ट्रिक सिखाता। अमित की फैमिली राजेश को घर बुलाती, जहाँ सादा खाना और सम्मान करता। दिल पिघलने लगा। वो सोचता, मैंने इतने सालों में क्या खो दिया। एक दिन अमित का प्रोटोटाइप तैयार हुआ, एक छोटा सा डिवाइस जो घर की लाइट को ऑटोमेटिक बंद करता है अगर कोई रूम में ना हो तो, और सोलर पैनल से चार्ज होता। लेकिन टेस्टिंग में समस्या आई, डिवाइस ओवरहीट हो जाता था। अमित निराश हो गया, अंकल, मैं फेल हो गया। राजेश ने कहा, नहीं बेटा, कारोबार में असफलताएं सफलता की ओर ले जाने वाले महत्वपूर्ण कदम है, न कि अंतिम बाधा है। चल कुछ नया ट्राई करें। यहाँ कहानी हटके हो जाती है। राजेश ने अमित को अपना एक पुराना रहस्य बताया। सालों पहले राजेश भी एक मिडिल क्लास लड़का था, लेकिन एक गलत सौदे में फंसकर अमीर बना। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि उसका पहला बिजनेस एक छोटी सी इन्वेस्ट से शुरू हुआ था, जो फेल हो गई थी। मैंने हार नहीं मानी, तुम भी मत मानो। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, मुश्किलें आई। राजेश के मुकाबले वाले ने सुना तो राजेश को धमकी देना शुरू कर दिया। मुकाबले वाले ने बोला, नया प्रोडक्ट मत लाओ, वरना हम तुम्हारा कारोबार बंद करवा देंगे। अमित डर गया, लेकिन राजेश ने कहा, डर से भागना नहीं, लड़ना है। एक रात अमित के घर पर चोर घुसे। वो डिवाइस का प्रोटोटाइप चुराना चाहते थे। अमित ने बहादुरी से सामना किया, लेकिन घायल हो गया। राजेश को खबर मिली, वो अस्पताल पहुंचा। वहां अमित की मां ने कहा, बेटा, तुम्हारे कारण मेरा लड़का खतरे में है। राजेश दोषी महसूस कर रहा था।
उसने फैसला किया कि वो अमित को अकेला नहीं छोड़ेगा। क्लाइमैक्स में दोनों मिलकर एक अनोखा प्लान बनाया। वो प्रोडक्ट को ओपन सोर्स बना देंगे, मतलब कोई भी इसे कॉपी कर सकता है, लेकिन उसका ब्रांड सबसे पहले लॉन्च होगा। राजेश ने अपने कनेक्शन से एक बड़ा इन्वेस्टर मीटिंग अरेंज की। मीटिंग में अमित ने प्रेजेंटेशन दिया। यह डिवाइस सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, गरीबों के लिए उम्मीद है। सब तालियां बजाई, लेकिन एक मुकाबले वाले ने मीटिंग में घुसपैठ की और प्रोटोटाइप तोड़ने की कोशिश की। अमित ने स्मार्टनेस से बैकअप दिखाया जो पहले से तैयार था। मुकाबले वाला पकड़ा गया और पुलिस आई। आखिरकार प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, नाम रखा सपना स्विच। ये हिट हो गया, राजेश का कारोबार दुगना हो गया। लेकिन सबसे बड़ी जीत थी रिश्ते। अमित राजेश को अपना मार्गदर्शन मानता और राजेश अमित को अपना खोया हुआ बेटा। अमित की फैमिली खुश थी और राजेश ने अपना समय परिवार को दिया। तो दोस्तों, पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन सपने और रिश्ते सबसे बड़े हैं। कभी कभी एक साधारण मुलाकात जिंदगी बदल देती है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक ले बाय और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।